So hey guys, welcome back. This is Saman Gupta. Welcome to Traders Today. So hopefully you have seen that हमारा जो नेचुरल गैस का भी जो ट्रेड था बहुत अच्छा ट्रेड किया। तो बेसिकली व्हाट वी हैव सीन दैट यहाँ पे हमने ट्रेड जो एग्जीक्यूशन लाइक होता है ना कि एग्जीक्यूशन के बाद अच्छा गया प्रॉफिट आया। देन यहाँ पे थोड़ा मैनिपुलेशन हुआ एंड देन अगेन ये हमारा जो टारगेट था फर्स्ट टारगेट 355 पॉइंट नियर बाई आप देखो टच हुआ। तो ये सेम ट्रेड आपको हमने शेयर भी किया एंड होपफुली आप इसमें अच्छा प्रॉफिट गेन अभी भी लग रहा है। अगर नेचुरल गैस ऊपर निकलता है देन ये यहाँ पे आपको दिख सकता है आने वाले दिनों में या फिर कल तक दिख जाएगा। बट होपफुली क्या होता है कि यहाँ पे हमें फर्स्ट टारगेट पे ही अपना 50% से 75% क्वांटिटी बुक कर लेना चाहिए। बिकॉज जो इंस्टेंट सेलिंग आ रही है थोड़ी सी तो उसमें दिखा रहा है कि सेलर्स अभी भी एक्टिव है। हमें एक बढ़िया पंप चाहिए अपसाइड की तरफ। तो अभी भी व्यू हमारा नेचुरल गैस के लिए बुलिश ही है। एंड नाउ इन द क्रूड ऑयल सेक्शन, क्रूड ऑयल हमारा अभी बुलिश है एंड क्रूड ऑयल वी हैव टेकन अ बाई साइड ट्रेड एंड होपफुली आप क्रूड ऑयल में यहाँ पे बाई साइड में ही रहो। बिकॉज हमें जो लग रहा है यहाँ से क्रूड ऑयल एक अटैम्प्ट मारेगा जो कि 6874 की तरफ निकलना चाहिए। बिकॉज वो क्या रहा था ये फर्स्ट एंड ये सेकंड थर्ड टाइम में ये फर्स्ट ये सेकंड एंड ये थर्ड अटेम्प्ट में इसने क्रॉस किया। देन ये रीटेस्ट करके अगेन ये ऊपर ट्राई करने जा रहा है। क्रूड ऑयल को आप डेली टाइम फ्रेम के स्ट्रक्चर पे आप जब देखोगे तो आपको ऐसा बुलिश ही दिखेगा। बिकॉज क्रूड ऑयल बहुत दिनों से बुलिश है क्योंकि रशिया के कुछ सैंक्शंस लगे हैं विच कॉजेस क्रूड ऑयल को इतना पंप मिल रहा है। तो अभी आप थोड़ा-सा ध्यान दो क्रूड ऑयल हमारा जो डेली टाइम फ्रेम का है, वो है आपका ग्रीन बन रहा है। तो जो ग्रीन कैंडल अभी आपकी बन रही है, अगर ये क्लोजिंग करती है अच्छी कैंडल प्रीवियस डे के हाई के ऊपर, ये हमारा एक रेंज हो गया। इस रेंज के ऊपर अगर क्लोजिंग भी कर देता है आज के दिन, अगर आज नहीं तो कल के दिन, तो कल फिर हम और ऊपर एक लेवल देख सकते हैं जो कि इसको 7100 तक का भी लेके जा सकता है। मीन्स 7000 का लेवल आपको देखने को मिलेगा क्रूड ऑयल में। बेसिकली क्रूड ऑयल जो था बहुत ही बेरिश सॉरी बेरिश कह रहा हूँ मैं, साइडवेज था पिछले कुछ महीनों से। आप यहाँ पे देख सकते हो जो साइडवेज स्ट्रक्चर था एंड ये जब हमारी जो रैली आई देन उसके बाद एक अच्छा पंप मिला यहाँ पे क्रूड ऑयल। तो यही होता है जब आपका बेस फॉर्मेशन होता है। सपोज़ ये कोई होता है जब बेस बनता है, तो कभी आप हार्ड वर्क करोगे तो हार्ड वर्क में भी सेम बेस बनता है। तो आपको बेस अपना एक अच्छा मजबूत करना है कि यहाँ पे आपको कोई रोके ना। तो क्रूड ऑयल को कोई अभी रोक नहीं पा रहा है जो कि इसको यहाँ तक कभी ले जा सका है। दैट इज़ 69 टू 700,000 तक का लेवल। तो अभी हम निफ्टी के चार्ट्स पे आते हैं, कमिंग बैक टू निफ्टी। तो निफ्टी जो हमारा डेली टाइम फ्रेम का कैंडल है वो ओपन हुआ था, गैप अप हुआ था, विच शोज़ कि अभी भी बायर्स थोड़े से ट्राई कर रहे हैं यहाँ पे। बट मार्केट अभी भी इस कैंडल के रेंज के अंदर है। तो इस कैंडल के रेंज के अंदर है जब तक आप समझ लो कि बायर्स और सेलर्स यहाँ पे बाई वर्सेस सेलर्स के बीच में यहाँ पे झगड़ा हो रहा है। तो कल एक अच्छा दिन है क्योंकि कल है एक्सपायरी हमारी निफ्टी की, which can make Nifty either downside and this side upside। तो ये जो रेंज है ये आपको रेंज ध्यान देना है मार्केट में। कल ये जो बड़ी वाली कैंडल का, ठीक है, ये 23,340 एंड 23,200 23,047। तो ये हाई एंड ये लो आप इम्पॉर्टेंट है कल के दिन। किसी भी साइड अगर ब्रेक करता है एंड अगेन वही अगर ऊपर साइड में 30 मिनट्स का कैंडल क्लोज करता है देन लॉन्ग साइड। अगर नीचे के साइड अगर यहाँ पे आपको क्लोज करता है देन आपको शॉर्ट साइड। तो ध्यान दीजिएगा कि जब तक इस रेंज का ब्रेकआउट नहीं मिलता हमें तब तक यहाँ पे साइडवेज देखने को मिलेगा एंड थोड़ी सी क्वांटिटीज़ अपनी जो है वो यहाँ पे कम करिए अनटिल अनलेस यहाँ पे ये मार्केट साइडवेज है। तो अभी हम बैंक निफ्टी के चार्ट पे भी आते हैं। बैंक निफ्टी का जो हमारा डेली टाइम फ्रेम का कैंडल आप देखोगे उसमें भी थोड़ा सा बेरिशनेस दिख रहा है। इस शोज़ कि आज जो सेलर्स थे वही डोमिनेट किए। मार्केट ऊपर ले गए बट वो थोड़ा-सा हुआ पुल बैक है ये। अगर इफ पॉसिबल देन हमें एक सेलिंग लेग और अगर हुआ तो ये सेलिंग लेग कंटिन्यू कर सकता है। बिकॉज़ मार्केट क्या आज सेलिंग एक वीक क्लोजिंग हुई है, वीक क्लोजिंग है थोड़ी-सी, बट प्रीवियस डे लो हमारा अभी भी बचा हुआ है। तो ये कुछ लेवल्स होते हैं लाइक हाई और लो ऐसे आप मार्क करके लो।
तो ये इम्पोर्टेंट होता है। तो आप देखो हाई के ऊपर क्लोज़ नहीं करा यहाँ पे एंड लो के ऊपर ही सस्टेन करा, व्हिच शोज़ अभी भी बाइंग प्रेशर है अभी भी। तो ये हमें देखना रहता है कि किसका प्रेशर ज़्यादा है एंड यहाँ पे जो गैप था ये गैप भी फिल कर दिया मार्केट ने। तो होपफुली आपको ध्यान होगा, तो ये जब तक गैप फिल कर दिया देन इट शोज़ कि अभी थोड़ा-सा बाइंग है एंड बायर्स इसको थोड़ा-सा यहाँ तक ले जाने की कोशिश करेंगे, दैट इज़ 49,000। अगर यहाँ से सेलिंग कंटिन्यू होती है देन सेलिंग में आपको ये टारगेट इसके लो का एंड देन ये टारगेट 47,898 का देखने को मिल सकता है। क्योंकि मार्केट बेयरिश ट्रेंड में है तो होपफुली आपका व्यू जो होगा वो सेल ऑन राइज में होगा, ठीक है? हमने आज जो लेवल्स दिए थे आप देख सकते हो, सेम लेवल्स आपको यूज़ करने हैं। जो लेवल्स पोस्ट करते हैं आप देखो, लेवल्स पे जाने के बाद वहाँ से या तो आपको या तो सेलिंग मिलेगी या तो फिर आपको एक और क्लोजिंग होता है लेवल्स के ऊपर वो बाइंग मिलेगी। फिर यहाँ पे सपोर्ट लिया देन यहाँ से आपको साइड में इस लेवल्स के बीच में ये खेला एंड उसके बाद साइडवेज़ क्लोजिंग कर दिया। मार्केट थोड़ा-सा बोरिंग हो गया एंड दिस शोज़ कि मार्केट इज़ इन बोरिंग ट्रेंड, और या फिर आप इसको थोड़ा-सा इग्नोर करो बैंक निफ्टी निफ्टी को। अदर अपॉर्चुनिटीज़ भी बहुत है मार्केट में, स्टॉक्स एंड ऑल, बट इफ़ यू वांट टू स्टिल ट्रेड दिस देन क्वांटिटीज़ थोड़ी सी कम रख के आप इसमें ट्रेड करो, ठीक है? तो दैट्स ऑल गाइस इन टुडेज सेशन, होपफुली आपको थोड़ा सा समझ में आया होगा एंड व्यू जो हमारा रहता है वो बेसिकली पोजिशनल बेसिस पे रहता है, मार्केट स्ट्रक्चर एंड हमारा जो डेली कैंडल फॉर्मेशन वो 30 मिनट्स एंड ऑल पे आप ध्यान दोगे तो आपको अच्छे से ट्रेड्स मिलेंगे। तो ये अभी आवरली टाइम फ्रेम पे भी आपको दिख रहा है, तो मार्केट सेम वही आप देखो डाउन ट्रेंड में है। तो डाउन आता है तो थोड़ा-सा पुल बैक, आउट डाउन, फिर पुल बैक, फिर डाउन, फिर पुल बैक, इस तरह से मार्केट है। तो ये वही पुल बैक है। क्या अगर ये पुल बैक अगर क्रॉस करता है देन आपको ऊपर दिखेगा, अदरवाइज़ ये यहीं से फॉल करने के चांसेस होंगे। So that's all guys, thank you and have a good day guys and good night guys. Hopefully trade with caution and always use the stop loss guys. Thank you, bye bye, take care.